हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये जो बाबा है, जो जैली बाबा और नासिर वाले जी गुड्डी के साथ मुखलिस हैं। ठीक है, नासिर की बात हो सकती है, लेकिन अगर जैली बाबा गुड्डी के साथ मुखलिस होता तो ये फिर स्वीटी क्यों चोरी करता? इसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ तो प्लान चल रहा है ना, ये कुछ ना कुछ तो गेम डालने की कोशिश कर रहा है। अगर ये गुड्डी को नुकसान नहीं भी पहुंचाना चाहता तो ये स्वीटी को अपने कंट्रोल में करके सारी की सारी चीज़ें हासिल करने की कोशिश करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? औरंगजेब जो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था, इसके लिए तो मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि जहांगीर ने ऐसी गेम डाली है कि औरंगजेब के लिए अब ऐसा ऐसा मुश्किल पड़ना शुरू हो चुकी है। कैसे औरंगजेब इस मुश्किल से निकलेगा? अगर गुड्डी नहीं मिलती तो उसके बाद क्या औरंगजेब को सारी उम्र की सजा मिल सकती है? जब औरंगजेब आया था और आखिर से जहांगीर को धमकी दी थी, तो मैं तो उसी वक्त भी ये बात कर रहा था कि भाई जहांगीर इसके लिए मसले मसाइल पैदा कर देगा। अब जहांगीर अपने पुलिस वाले दोस्त के साथ मिलकर उससे कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, इन्होंने गुड्डी को गायब किया है, तो आप लोगों ने इस तरह से जो है वो औरंगजेब को अपने जाल में फंसाना है कि ताकि औरंगजेब इस मुश्किल से ना निकल पाए। तो इंस्पेक्टर साहब को तो बहाना चाहिए था, उनको तो कोई केस मिलता नहीं है, तो इसी वजह से वो अपनी सारी की सारी पुलिस वाले जितने भी उसके पास स्टाफ होता है वो लेकर पहुँच जाता है औरंगजेब के घर में। जब औरंगजेब के घर में जाता है, उनके सामने जो बातें करना शुरू कर देता है, इन्हें कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ चलें, आपको हम लेने के लिए आए हैं। तो औरंगजेब जब ये बात सुनता है, शाजी जब ये माहौल देखती है तो शाजी चीखना चलाना शुरू कर देती है और इन लोगों को समझाती है और कहती है कि भाई आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या करने के लिए आए हैं, मेरे हस्बैंड का कसूर क्या है? तो औरंगजेब भी जो होता है ना, ये भी इनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर जो होता है ना, ये धमकी देता है औरंगजेब को। इसे कहता है कि आप खामोशी के साथ बता दें कि आपने गुड्डी को कहाँ गायब करके रखा हुआ है। अगर आपने नहीं बताया तो आपको सज़ा भी हो सकती है और सज़ा के साथ साथ आपके ऊपर 302 का पर्चा भी काटा जा सकता है। और आपको इस बात का शायद मालूम ना हो कि भाई 302 का जो पर्चा होता है ये किस तरह का होता है, ये किस नौयत का होता है, इसे कत्ल का केस होता है। तो शाजी जब ये माहौल सुनती है, शाजी जब ये सारी की सारी बातें सुनती है तो इतनी घबरा जाती है और वो उनको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि गुड्डी का हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे पर यकीन करें, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम खुद आ रहे थे, आकर जो रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते थे, आप आ गए हैं, आपको बता रहे हैं ये सब कुछ। तो ये बातें जब इंस्पेक्टर सुनेगा, तो इंस्पेक्टर तो जहांगीर के साथ मिला हुआ है, तो इसी वजह से वो शाजी की किसी भी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देगा, शाजी को कर देगा इनकार। शाजी को बोलेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आप लोगों को इतनी परेशानी थी तो इतना टाइम हो चुका है, गुड्डी गायब हुए, तो आप लोग पहले आते और आकर जो रिपोर्ट दर्ज करवा लेते और उसके बाद जो हम एक्शन लेने की कोशिश करते। ये जो इंस्पेक्टर बातें कर रहा है ना, तो ये औरंगजेब की बहुत बड़ी गलती है। औरंगजेब इस मामले में पहले जाता, जैसे पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता, उनको जाकर कह देता कि भाई गुड्डी गायब हो चुकी है, हमें उसका कुछ भी नहीं पता चला, तो आप हमारी हेल्प करें। तो आज इंस्पेक्टर इस तरह से औरंगजेब के सामने बात ना करता। औरंगजेब की उस वक्त सोच घटिया थी, इसके दिमाग के अंदर ये बातें चल रही थी कि भाई गुड्डी किसी भी तरह से हमें मिल जाएगी, हम जहांगीर वालों के पास जाएंगे, जाकर उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, उनको दबाएंगे तो वो चुपचाप हमें गुड्डी दे देंगे। लेकिन आगे से जहांगीर है और जहांगीर इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाला। जहांगीर तो मौके की तलाश में था कि शायद मुझे किसी भी तरह से मौका मिले कि मैं इस औरंगजेब को और शाजी को सलील और ख्वार करूं। अब औरंगजेब इंस्पेक्टर से ये सवाल करता है, इससे कहते हैं कि आपको भेजा किसने है? तो इंस्पेक्टर कहता है कि भाई मुझे जहांगीर खान ने भेजा। तो उसके बाद फिर औरंगजेब को इस मामले पे एहसास होता है कि यार हमने गलती की थी, हम ना ही चाहते तो बेहतर होगा। ये दोनों मियाँ और बीवी अब इनको समझाने की कोशिश करेंगे, इनकी मिन्नतें तरले करेंगे, इनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जैसा आप लोग चाहते हैं हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पर यकीन करें, हमें गुड्डी का कुछ भी नहीं पता, हम इस मामले पे खुद परेशान हैं, गुड्डी हमारे पास नहीं है। लेकिन पुलिस जितनी भी होगी ये इतनी आसानी के साथ इन लोगों की जान नहीं छोड़ेगी। वो बार बार औरंगजेब के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, बार बार इसको दबाएंगे कि भाई गुड्डी को आपने ही गायब किया है, क्योंकि आप गुड्डी की जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, गुड्डी की जायदाद को हासिल करना चाहते थे, तो आपके अलावा कौन हो सकता है इस गेम में मुलविस? तो हो सकता है कि इन लोगों को अब यहाँ से लेकर चली जाए पुलिस अपने पास, इनको बंद कर दे, इनके ऊपर जुल्म भी करे, औरंगजेब को मारने की कोशिश भी करे। औरंगजेब तो अब सच बोल रहा होगा कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता,
पता तो इसे कुछ भी नहीं है, लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती इससे निकलवाने की कोशिश करेगी। लेकिन जायदाद की खातिरी इस हद तक भी गिर चुके हैं और आज इनका जो इंजाम है ना वो देखने वाला होता है। और जो बाबा होता है ना, जो जैली बाबा, इसके दिमाग के अंदर भी कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है और ये भी कुछ ना कुछ गुड्डी के साथ घटिया हरकत ज़रूर कर सकता है। ये गुड्डी से जो स्वीटी छीनता है या स्वीटी गुड्डी से लेता है तो इसके पीछे इसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर है ना। ऐसे तो ये इसका की कहानी नहीं डाल रहा ना। व्यूअरशिप तो ये कह रही है कि भाई जैली बाबा जो है मुखलिस है और गुड्डी के साथ वो धोखा नहीं कर सकता। ठीक है, नासिर की अगर बात की जाए तो नासिर ने बड़ी हेल्प की है गुड्डी की। अगर इस जगह पर नासिर मौजूद ना होता तो आज गुड्डी की डेथ हो सकती थी। आज अगर गुड्डी सेव है तो नासिर की वजह से सेव है। लेकिन जो जेली बाबा है ना, नासिर ने ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि ये गुड्डी को लेकर गया है जेली बाबा के घर में। अगर ये इसे किसी और जगह पर लेकर चला जाता तो कभी भी गुड्डी के साथ इस तरह की जो परेशानी ना बनती। अब इसने स्वीटी को भी खो दिया है, स्वीटी भी इसके पास मौजूद नहीं है, तो लाजमी तौर पर इसके लिए मसले मसाइल तो पैदा होंगे। जिस वक्त इसके लिए परेशानी बनती थी तो पहले स्वीटी आ जाती थी और आकर बात करती थी और इसको हैंडल करने की कोशिश करती थी। अब स्वीटी मौजूद नहीं है और ये ठिकाना भी किसी और जगह पर जा रहे हैं तो मसले मसाइल ज़रूर पैदा होंगे। जिसने स्वीटी चोरी की थी बाबा की जो है वो बेगम हो सकती है या नौकरानी हो सकती है घर की। तो जब वो स्वीटी को चोरी करती है, स्वीटी को रूम के अंदर रख लेती है और इन्होंने ये सोचा हुआ था कि भाई अब हमारे जो दिन होंगे ये अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे पास जो वो शेख चिली वाला माहौल आ जाएगा, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे स्वीटी की वजह से, इस जादूगरनी की वजह से। लेकिन इनको नहीं पता था कि भाई अब कितना मसला खड़ा होने वाला है, अब हमारे ऊपर तूफान आने वाला है, ये जो घर होगा ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। अब जैली बाबा तो गुड्डी के साथ होगा, लेकिन जब वापस आएगा और आकर इसी औरत को देखेगा तो इसका मुंह भी जला हुआ हो सकता है और इसकी जो कहानी है ये हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। क्योंकि ये आती है किचन के अंदर, आग लगाने की कोशिश करती है चूल्हे को। जब आग लगाने की कोशिश करती है पहले तो आग भी नहीं लगेगी, लेकिन जब आग लगेगी माचिस लगाती है, करीब करने लगती है तो वो जो आग होती है इसके मुँह पर पड़ती है और ये मुँह पर हाथ रख लेती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। तो इससे ज़हर ये होता है कि इसका जो मुंह होगा इससे मुकम्मल तौर पर जल जाएगा। और जब जेली बाबा आकर देखेगा कि भाई मेरी बेगम का सारा मुंह जला हुआ है, इसका सत्यानाश हुआ है, तो फिर जाकर इसे यकीन होगा कि हमने जो स्वीटी के साथ ज्यादती की है, गुड्डी के साथ ज्यादती की है, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब नासिर के पास ऑप्शन क्या बचा है? नासिर कब तक गुड्डी को छुपा कर रख सकते हैं? देखें, गुड्डी को ये ज़्यादा देर तो छुपा कर नहीं रख सकता ना, ये कितना असर छुपा कर रखेगा? ये किसी भी तरह से अब गुड्डी को जो वो लेकर तो ज़रूर आएगा, आकर जो वो सबके सामने पेश करेगा। नासिर के पास सबूत हैं, तो इसी वजह से नासिर को चाहिए कि ये जल्दी से कोई गेम डालने की कोशिश करे, ये किसी भी तरह से जहांगीर के साथ रब्ता करे या किसी और के साथ रब्ता करे, सबको बताए कि भाई औरंगजेब वालों की ये साजिश थी। अगर ये जहांगीर वालों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा तो फिर ये गुड्डी को किसी ऐसी जगह पर लेकर चला जाए, हमजा के साथ रब्ता करवाए, क्योंकि हमजा तो मुखलिस है ना, वो तो कभी भी धोखा नहीं देना चाहता था गुड्डी को। तो हमजा को बताए ताकि हमजा के दिल को सुकून भी मिले। हमजा इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अब ये सोच कर बैठा हुआ है कि यार गुड्डी कोई निशानी छोड़ कर चली जाती, उस निशानी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लेता। ऑडियंस जो है ना वो इस ड्रामे से थोड़ी सी बोर हो चुकी है, लेकिन आप परेशान ना हो, बोर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ड्रामा अब हर रोज़ इंटरेस्टिंग बनेगा। अब ड्रामे के अंदर ना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। ड्रामा जितना एंड के करीब जाएगा और अगज़े वालों को सज़ा मिलेगी और गुड्डी जो होगी ये सामने सबके खुल कर आएगी। गुड्डी के सामने अभी भी बहुत सारे राज खुलने हैं, वलदैन के कातलों का पता लगाना है गुड्डी ने, तो ये चीज़ें होनी हैं बीच में, तो ऐसे ये खोज लगाने की ज़रूर कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी नासिर कर रहा है गुड्डी के साथ, क्या इसे ठीक कर रहा है? क्या गुड्डी के साथ किसी किस्म का कोई धोखा भी हो सकता है? अगर गुड्डी के साथ धोखा होगा तो फिर गुड्डी की वहाँ पर हेल्प कौन करने वाला है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।